आज से करीब 5 साल पहले तुम्हारे अंदर एक जोश था, तुम्हारे अंदर एक जुनून था, लेकिन वो जोश और जुनून अब तुम्हारे साथ नहीं रहता। अब तुम एक आम इंसान बनकर घूमते हो। अब तुम अपने लाइफ को मजाक समझने लगे, जैसे अब तुम्हारी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं रहा। मैं सही कह रहा हूँ ना? पहले चीज़ों को लेकर तुम्हारे अंदर एक जुनून था। जरा याद करो बचपन में जब तुम छोटी क्लास में पढ़ते थे तो कितने शौक से सारे होमवर्क पूरा करते थे, कितने शौक से ड्राइंग बनाया करते थे। तब पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। लेकिन अब तुम अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उसे बर्बाद कर रहे हो। अब तुम अपने आने वाले कल को अंधेरे में धकेल रहे हो, वो भी किसी और के नहीं बल्कि खुद के हाथों से, खुद की मर्जी से। याद करो जब 2023 शुरू हुआ था तब तुमने कोई सपना देखा था, तब तुमने कोई कमिटमेंट किया था कि इस साल कुछ करके दिखाना है। कहाँ गया वो कमिटमेंट? 10 महीने बीत गए। ऐसे ही धीरे धीरे ये बचे हुए 2 महीने भी निकल जाएंगे, 2024 भी खत्म हो जाएगा, फिर एक नया साल आएगा और ऐसे ही समय बीतता रहेगा। तुम दुनिया की छोड़ो, बस खुद को देखो कि तुम क्या कर रहे हो। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आज की सोशल मीडिया के ज़माने में हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। पहले कोई खास डिस्ट्रक्शन नहीं थी, बाहर जाकर खेलते थे, थोड़ा मौज मस्ती करते थे और शाम को घर आकर थोड़ा डांट खाकर जैसे तैसे करके पढ़ाई करते थे। लेकिन अब वो बात ही नहीं रही। पहले तो ना पढ़ने के बस 1-2 गिने चुने बहाने हुआ करते थे, लेकिन आज ना पढ़ने के हजारों बहाने मिल जाते हैं। और सच बताऊं तो ये सारे बहाने तुमने खुद ही बनाए हैं, ये सारा तरीका तुम्हारा ही है। अगर आज मैं तुमसे पूछूं कि आज तक तुमने अपने लाइफ के लिए क्या किया, अपने फ्यूचर के लिए कितनी मेहनत की है, तो तुम क्या जवाब दोगे? अभी तुम्हारी औकात ही क्या है? मेरे भाई मैं जानता हूँ कि सब थोड़ा कड़वा है, लेकिन तुम खुद बताओ कि अभी तक क्या कोई औकात है तुम्हारी? ऑब्वियसली तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि अभी तक तुमने कुछ किया ही नहीं। अभी सफ़र बहुत बाकी है दोस्त, और तुम इतनी जल्दी मायूस होकर बैठ गए। ज़िंदगी कभी ऐसे नहीं चलती, ज़िंदगी कभी ऐसे नहीं बनती। अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो तुम यही बोलोगे कि हाँ करना तो है, लेकिन फिर तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तुम्हें तब भी जागना पड़ेगा जब तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन शायद यह तुमसे नहीं हो पाएगा। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि पढ़ने वालों की और मेहनत करने वालों की एक अलग ही पहचान होती है। बच्चे अभी भी टॉपर बन रहे हैं, अभी भी एग्ज़ाम के रिजल्ट आते हैं ना, तो ना जाने कितने बच्चे टॉपर बनते दिखाई देते हैं। उनके साथ ये सब क्यों नहीं होता? ऐसा तो नहीं है कि वह पैदा होते ही इंटेलिजेंट बन गए, या उनके पास कोई जादू है, या उनके पास ऐसी कोई औषधि है जिसको पीने के बाद उन्हें सब आने लगा और वह टॉपर्स बन गए। ऐसा कुछ नहीं है। फ़र्क होता है हमारी सोच में, और फ़र्क होता है हमारी मेहनत करने के तरीके में। अगर तुम्हें बहाने बनाना अच्छा लगता है तो पढ़ाई हमेशा तुम्हें बोझ ही लगेगी, लेकिन जिस दिन तुम सीरियस हो जाओगे उस दिन वही बोझ लगती पढ़ाई तुम्हें बहुत ही आसान लगने लगेगी। जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें थोड़ा डांटेंगे, तुम्हें गालियाँ देंगे, जब तुम उनके 2-4 बातें सुनोगे, तब तुम्हें यह खुद ही एहसास होगा कि अरे यार ये तो बात बिल्कुल सही कह रही है। देखो कभी कभी किसी के पुश करने से भी इंसान आगे निकल जाता है। एक बात हमेशा याद रखना कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, कौन कब क्या कैसे कर रहा है, वो कैसी लाइफ जी रहा है, ये सब छोड़ दो। इस दुनिया में क्या चल रहा है बस इसकी खबर है, लेकिन किसी के पर्सनल लाइफ में बोलने का या इंटरफेयर करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, तब तक जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाते। तुम खुद को क्यों नहीं देखते यार? तुम्हारी ज़िंदगी में खुद ही इतना काम है करने को, अपनी लाइफ में इतनी चीज़ें है बनाने को। वो सब छोड़कर तुम क्यों दूसरे के लाइफ के बारे में इतना सोच रहे हो? क्यों किसी के पीछे अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो? क्यों ना अपने इस कीमती वक्त को अपनी मंजिल, अपने सपने और अपनी कामयाबी को पाने में लगा दो? क्यों ना लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाया जाए? देखो जब तुम सोचोगे तो तुम करोगे, और अगर करोगे तो ये श्योर है कि आगे बढ़ोगे। अच्छा बुरा जो भी रिजल्ट होगा, जैसा भी होगा, वो तुम्हारे सामने होगा। देखो प्रॉब्लम तब आती है जब इंसान अपना सपना भूल जाए। सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियो पढ़िए, तुम्हारे पास अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक किताबें हैं देखने के लिए, पढ़ने के लिए, या तुम्हें कुछ सीखने के लिए। तुम जैसी चीज़ें देखते हो, तुम जैसी चीज़ें पढ़ते हो, वैसे ही तुम्हारा माइंड भी होने लगता है। अगर तुम किसी पढ़ते हुए बच्चे की वीडियो देखोगे तो तुम भी सोचोगे कि यार ये तो बड़ा कमाल है। एक बात बताऊँ, जितनी गंदगी तुम्हारे दिमाग में है उससे कई ज़्यादा गंदगी तुम्हारे फ़ोन में है। अगर यकीन नहीं होता तो फ़ोन तुम्हारे पास है तो तुम खुद ही खोल कर देख लो। तुम्हारी सोच से लगभग 80 से 90% वो सारी चीज़ें हैं जो शायद तुम्हें पसंद ना हो, लेकिन फिर भी तुम उसे ही देखते हो
और उन्हें देख के तुम उसी के जैसे बनने लगते हो, उसी के जैसे रिएक्ट करने लगते हो, उसी माहौल में ढलने की कोशिश करने लगते हो और वैसा ही तुम सोचने लगते हो। फ़र्क तो है, जब तुम्हारे पास इतनी सारी गंदी चीज़ें पड़ी हैं तो फिर भला तुम्हारा मन क्यों नहीं बहता। चलो ठीक है, बहुत हुआ, ज़्यादा बातें नहीं, ज़्यादा काम करके दिखाना। इस दुनिया में सभी लोग अपने लाइफ के लिए काम कर रहे हैं, तुम भी अपनी लाइफ के लिए करो, दुनिया के लिए नहीं। बस तुम खुद के बारे में सोचो। बस मुझे इतना ही कहना था, इतना ही आपको बताना था। ये कहानी ख़त्म, ये सारी बातें ख़त्म। जाओ, तुम्हारे पास से बहुत सारा काम पड़ा, उसे मन लगा कर करो और उसे ख़त्म करो। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।